नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है दोस्तों निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? देखिए, कर्म के दृष्टिकोण में, भक्ति के दृष्टिकोण में और ज्ञान के दृष्टिकोण में या परिप्रेक्ष्य में या सादृश्य, हाँ, हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, भारतीय दर्शनों का सबसे उत्तम ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता को। भगवत गीता का निष्कर्ष बताया जाता है संतों के द्वारा, निष्कर्ष कि ये निष्काम कर्म पर ही फोकस करता है। गीता का दर्शन निष्काम कर्म से संबंधित है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसकी फल की चेष्टा में नहीं। तू कर्म कर, उसके फल की चिंता मत कर। अब इसका क्या अर्थ है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है? देखो, एक श्लोक में भगवान सिर्फ हमको यही तो समझाते नहीं रहते कि भैया तुम जब कर्म करोगे तो तुम्हें सुख दुख होंगे, भैया तुम सुख से बहुत उछल जा करोगे और दुख आंख में तुम मर जा करोगे, माँ बाप निकाय दोगे, अपने भैया से लड़ोगे, भैया ने कोई समस्या आ गई, कोई बिजनेस चल रही है, बंद है गई तो सबसे लड़ रहे हो, और भैया नेक बात में तुम्हें डिप्रेशन है करे, भैया साइकियाट्रिस्ट नहीं तुम्हें जरूरत पड़े करे भैया। ऐसा तो भगवान इतना विवरण तो दे नहीं सकते थे। भगवान ने सूत्र शैली में बात की थी और उसको हमें समझना होगा। भगवान कहना यही चाह रहे हैं कि जो तू कर्म कर रहा है उसके जो फल में तूने अपना संबंध बना लिया है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो मेरी हार होगी या जीत होगी, अगर जीत हुई तो और हार हुई तो क्या होगा। इस मानसिक मन की स्थिति को जो व्यक्ति कर्म से जोड़ देता है वही सुख और दुख से परेशानी भोगता है। अर्थात मन मूल है। मूल मतलब जड़, जड़ मतलब उसकी वास्तविकता। सुख दुख की मैंने उस दिन भी बताया था कि भगवान राम भी कहते हैं कि सुख और दुख मन की दो अवस्थाएं हैं। मन कभी इस नाव पर, मन कभी उस नाव पर। सुख दुख मन से इतर कुछ नहीं है। अर्थात आपने कोई लक्ष्य बनाया कि मुझे आर्मी में लगना है, आपने फिजिकल की तैयारी की, आपने रनिंग की, सब कुछ किया, भर्ती आई, रनिंग मारने गए, दौड़ मारने गए, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, आपसे रेस नहीं लग पाई, तो आपका पूरा उत्साह उसी दिन खत्म। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे किसी कोई आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, प्री निकला, किसी का निकल गया, किसी का प्री नहीं निकला, वो डिप्रेशन में आ जाता है। क्या होगा, कैसे जीवन कटेगा? प्री निकल गया, मेंस में फेल हो गया, डिप्रेशन में आ गया। इंटरव्यू आते आते तो लोग पसीना फेंकने लगते हैं कि अब क्या होगा, लास्ट स्टेप है, कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। ये नहीं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं सही, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी आईएएस थोड़ा ही है। और कहीं ना कहीं मैंने विद्वानों से सुना है कि जो आर्मी के लिए ही जी रहा है, जो आईएएस के लिए ही जी रहा है, वो वास्तव में गलत ट्रैक पर है। आईएएस आर्मी जीवन के लिए बहुत कीमती है, व्यक्ति के लक्ष्य के लिए दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन ये संपूर्ण जीवन नहीं है। इसलिए जब इनमें हार मिले, निस्संदेह एक गीता का गीता में एक सिद्धांत है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य है जीत हुई तो ज्यादा उछलता नहीं है, और हार हुई तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आ जाता। जीत हुई, थोड़ी सी खुशी मनाई, आगे बढ़ दी, अगले क्रम में लगे। हार हुई, हताशा हुई, अगर लगा कि हम आगे भी सफलता पा सकते हैं तो उसका प्रयास करता है। अगर लगता है कि नहीं, इसके लायक नहीं हो, थोड़ा सा दुख मनाता है, थोड़ा सा उदास होता है इंसान, उसके बाद कोई नया क्रम ढूंढता है, उसको करता है। उद्देश्य जीना है। उद्देश्य आईएएस, आर्मी, पुलिस या कोई बिजनेस नहीं है। उद्देश्य इनके पीछे का पैसा है। पैसा किसी से भी कमा लो, पैसा तो किसी भी कार्य से कमा सकते हो। कोई कहने को कह लो देशभक्ति सिर्फ आईएएस बन के होगी क्या? देशभक्ति सिर्फ आर्मी में लग के होगी क्या? पैसा सिर्फ आर्मी, आईएएस, पुलिस और रेलवे इत्यादि में है क्या? डॉक्टर, इंजीनियरिंग में है क्या? जिसके अंदर जो काबिलियत है उससे पैसा कमाओ। अंततः कहने को कोई कुछ भी को कर तो सब पैसे के लिए रहे ना। तो पैसा कमाना है, उन चीजों से जुड़ नहीं जाना है। ओवरऑल बात यहां खत्म होती है। इसका दूसरा उद्देश्य था, ये हमसे भटक गए थोड़े से। ये मन की अवस्था है, कर्म किया। जैसे मूवी देखते हैं हम लोग, हम हीरो को देखते हैं, हीरो के साथ कुछ गड़बड़ होता है, हम रोने लगते हैं। हीरो खुद उसमें अपना, उसकी पत्नी मर गई, प्रेम का मर गई, या प्रेम का हीरो जो पति था वो मर गया, वो रो रही, फिपा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन 3 घंटे की जब मूवी खत्म होती है, उसके बाद जो उसके पात्र होते हैं उनका कोई रोल बचता है? कुछ नहीं, वो अपनी अपनी लाइफ जीने लगते हैं। ऐसे ही जिंदगी एक मूवी है, एक फिल्म है। इसमें हमको हमारा कैरेक्टर मिला है, जो हमें हमारे सामने उपस्थित है, उसको ईमानदारी से करना है। हार होती है, जीत होती है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। करना तो यही पड़ेगा। नदी हिमालय से निकली है, वो कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी घूम ले, पहुंचना समुद्र में ही है। ऐसे ये सिद्धांत है। आप प्यार से मान लो, प्यार से, नहीं तो प्रकृति लत्या के मनवाएगी। मानना यही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म में मानना पड़ेगा। करना यही पड़ेगा कि शांत रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए। सफलता मिल रही है, उस पर ज्यादा मत छुटिए, बहुत बड़ी पार्टी शार्टी मत कीजिए, बहुत ज्यादा नॉर्मल सब चलता है।
एक दो दोस्त के साथ हंसी मजाक कर ली, कोई असफलता मिली, एक दो दोस्त के साथ थोड़ा दुख मना लिया, नॉर्मल हो गया। क्यों रोना, क्यों डॉक्टरों के पास जाना, ऐसी स्थिति बना लेना। तो ये निष्काम कर्म का तात्पर्य यही है कि कर्म के साथ अपनी, देखो इसका बहुत गहरा अर्थ है, आध्यात्मिक लेवल पर तो इसका बहुत ही बड़ा अर्थ है कि कुछ भी इच्छा ही ना करना। सिर्फ जैसे श्वास ले रहा है इंसान, अपनी सांस लेते समय क्या कोई इच्छा करता है? क्या आपको सांस जीवन के लिए सबसे कीमती चीज है, लेकिन आप 24 घंटे सांस लेते हो, कभी एक सेकंड के लिए आपने प्लानिंग की है सांस लेने की, मुझे ओ मैं मरा, मुझे सांस लेनी है, ओ मैं भूल गया, मुझे सांस लेनी है, कभी कोशिश की है? ऐसे ही निष्कामता, जिस सांस के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, सांस प्राकृतिक रूप से चल रही है, सांस के प्रति हमारी कोई योजना नहीं है, सांस के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं है, ऐसे यही निष्कामता है। आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को कीजिए, कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, रोजाना कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन उससे हमें जीवन मिलेगा, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इन सब चीजों से जो बच गया वो सुख दुख से बच गया, और जो सुख दुख से बच गया वो स्थिति प्रज्ञ हो गया, निष्काम हो गया, और उसी को आनंद मिलने का एकमात्र अधिकारी कोई है तो वो है स्थिति प्रज्ञ, सुख दुख से त्याग करने वाला और निष्काम कर्म को धारण करने वाला। जय हिंद, राधे कृष्ण।